अस्सलामुअलैकुम कोड विद वकार चैनल में खुश आमदीद। आज हम CSS के सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम CSS में सिलेक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से सिलेक्टर जो है वो CSS में यूज़ किए जाते हैं। वैसे तो CSS में काफ़ी सिलेक्टर हैं, पर आज हम कुछ जो बेसिक सिलेक्टर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पर हमने कुछ स्टाइल क्रिएट किए थे। ये इंटरनल स्टाइल है हमारा, और इसी तरह हमने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई थी और यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल स्टाइल क्रिएट किया था। इसका आउटपुट जो है हमारे पास वो ये है। अब अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह मैंने एक्सटर्नल क्लास में पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई किया और यहाँ पर हमारे पास कुछ पैराग्राफ हैं और ये स्टाइल सब पे अप्लाई हो गया, मैं चाहता हूँ कि ये स्टाइल जो है सिर्फ सेकंड पे अप्लाई हो या थर्ड पे अप्लाई हो, तो वो हम किस तरह करेंगे। क्योंकि जब हमने यहाँ पर स्टाइल अप्लाई किया और इसका जब हमने आउटपुट देखा तो ये तमाम पैराग्राफ पे स्टाइल जो है वो अप्लाई है। हम इनमें से किसी एक पे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे, तो उसके लिए हम सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो CSS में बाय डिफ़ॉल्ट 2 सिलेक्टर हैं। मेन सिलेक्टर जो है एक आईडी है, दूसरा क्लास है। सबसे पहले हम आईडी को देखते हैं। मुझे सेकंड पैराग्राफ पे स्टाइल चाहिए, तो मैं यहाँ पर आके आईडी टाइप करूँगा और आईडी लिखने के बाद हम आईडी को कोई भी नाम देंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेक पैरा, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। अब अगर इसको CSS में यूज़ करना हो तो हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले आईडी का नाम क्या है, इसको हम जो है सेम एज इट इज़ इसी तरह जो है कॉपी करके यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कि अब जो है हमें सारे पैराग्राफ का स्टाइल नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ स्पेसिफिक उसी पैराग्राफ का स्टाइल चाहिए जिस पे हम चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने सेक पैरा लिखा और यहाँ पर जो है ये सेक पैरा जो है मतलब सेकंड पैराग्राफ जो है वो एक क्या है, आईडी है। अब आईडी के लिए जो है हम लोग हैश का यूज़ करते हैं। तो इस नाम के साथ जो यहाँ पर हमने नाम लिखा है, यहाँ पर हम हैश साइन भी देंगे। हैश जो है वो डिफ़ाइन करता है आईडी को। तो यहाँ पर हैश सेकंड पैरा हम लिखेंगे और इन दोनों फाइलों को सेव करके हम आउटपुट चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास सिर्फ एक ही पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई हो चुका है जिस पे हमने आईडी असाइन की हुई है। यही आईडी अगर मैं किसी और पैराग्राफ पे टाइप करूँ, तो यहाँ पर भी मैंने लिखा आईडी सेकंड पैरा, सेव किया और हम जब आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब अगर हमें एक ही स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई करना हो तो हम आईडी का यूज़ नहीं करते। आईडी जो है वो यूनिक आइडेंटिटी है, मतलब 1 एलिमेंट्स के लिए है। हर एलिमेंट के लिए अलग अलग आईडी यूज़ हम कर सकते हैं, पर एक ही आईडी हम मल्टीपल एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं करते। अगर हमें मल्टीपल स्टाइल चाहिए हो तो हम उसके लिए फिर क्लास का यूज़ करते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं आईडी का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये आईडी मैं ऊपर यूज़ कर चुका हूँ, या तो यहाँ पर मुझे आईडी चेंज करनी पड़ेगी, या फिर अगर मुझे यही स्टाइल मल्टीपल पैराग्राफ पे चाहिए हो तो वहाँ पर हम क्लास का यूज़ करेंगे। क्लास जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए सेम स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेन क्लास। तो यहाँ पर अब हमने मेन क्लास लिखा, यह हमारी मेन क्लास है। इसी को हम जो है यहाँ पर एक्सटर्नल CSS में डिफ़ाइन करेंगे कि यह हमारी मेन क्लास है। अब मेन क्लास में जिस तरह आईडी को हमने डिफ़ाइन किया हैश से, तो जब भी हम HTML में क्लास एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, क्लास लिखते हैं, तो CSS में हम जो है क्लास को डिफ़ाइन करने के लिए पीरियड यूज़ करते हैं, जिसे डॉट कहा जाता है। तो डॉट का जो है हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम एक न्यू स्टाइल बताएंगे। जिस तरह यहाँ पर मैंने स्टाइल बताया कि तमाम जो टेक्स्ट है उनका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। तो यह हमने कलर डिफ़ाइन किया ब्राउन, और ये हम फ़िलहाल हमने जो है एक ही पैराग्राफ पे
क्लास अप्लाई की है। इसका हम आउटपुट चेक करते हैं तो देखें यहाँ पर जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है। इसी तरह हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं। यहाँ हमने लिखा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो ये देखें क्लास का स्टाइल जो है वो अप्लाई हो चुका है। इसी तरह जो है अगर यही क्लास मुझे मल्टीपल पैराग्राफ पे अप्लाई करनी हो तो हम कर सकते हैं। इसी को हम लास्ट वाले पे भी अप्लाई करते हैं, इसी को हम फर्स्ट वाले पे भी अप्लाई करते हैं और इसी को हम हेडिंग पे भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई हो चुकी है। क्लास के अंदर एक और ख़ासियत ये है कि हम एक क्लास के अंदर मज़ीद और क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है जो हमने क्लास अप्लाई की है वो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है, जो कि यहाँ पर भी शो हो रहा है ऑरेंज कलर। मैं चाहता हूँ कि हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो, तो यहाँ पर उसके लिए फिर मैं इसी क्लास के आगे एक स्पेस दूंगा। यहाँ पर मैं एक दूसरी क्लास अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा बैक कलर। तो यह हमारी सेकंड क्लास का नेम है। यह फर्स्ट क्लास है हमारी, जिसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। इसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, कलर और बैकग्राउंड कलर। इसी तरह ये सेकंड क्लास है, इसको हमने अभी तक कहीं पर भी डिफ़ाइन नहीं किया, तो अब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। CSS में आके हमें यहाँ पर डॉट क्लास नेम और यहाँ पर मुझे सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर और यहाँ हम यूज़ करते हैं ब्लू। सेव किया और यहाँ आके जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो अच्छा HTML की फ़ाइल हमने सेव नहीं की, HTML को भी सेव करेंगे और अब आके हम अपनी क्लास को रिफ़्रेश करते हैं। तो देखें यहाँ पर जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। इसको हम कलर को लाइट कर देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं ग्रीन। ठीक है, तो ये हमने मल्टीपल क्लास का यूज़ किया है, मतलब हम क्लास के अंदर भी एक क्लास के अंदर स्पेस देके दूसरी क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्लास जहाँ जहाँ पर हम चाहें वहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह एक पैराग्राफ है, यहाँ पर कोई क्लास नहीं है, तो यहाँ मैंने क्लास सिर्फ मुझे बैकग्राउंड कलर इस पर चाहिए, तो यहाँ मैंने क्लास अप्लाई की। अब जब हम इसको यहाँ आके रिफ़्रेश करेंगे तो देखें इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो ये हमारे पास सिंपल सिलेक्टर है। इसी तरह जो है हम यूनिवर्सल सिलेक्टर भी यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब कि एक ही स्टाइल तमाम HTML के एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाए। तो वो हम किस तरह करेंगे? यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है वो हम स्टेरिक से यूज़ करते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं सबसे टॉप पे आके मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टार स्टेरिक और यहाँ आके हम लोग कलर जो भी स्टाइल चाहे वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है पूरे पेज का या तमाम एलिमेंट्स का कलर जो है वो सेम रखना चाहता हूँ, या स्टाइल जो है फ़ॉन्ट स्टाइल वो सेम रखना चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने टाइप किया फ़ॉन्ट फैमिली और बाय डिफ़ॉल्ट हम फ़ॉन्ट फैमिली लिखते हैं इम्पैक्ट चेक करने के लिए। यहाँ हमने सेव किया। जब आके रिफ़्रेश करेंगे तो देखें तमाम एलिमेंट्स जितने भी है, चाहे वो हेडिंग्स हो, पैराग्राफ हो, स्पैन हो या कोई भी और एलिमेंट हो, तो सबका स्टाइल जो है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ किया है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर से हमारे पास ओवरऑल जितने एलिमेंट्स हैं सब पे
सेम स्टाइल अप्लाई हो जाता है। ये तमाम डिक्लेरेशन CSS की जो आईडी है, क्लास है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ये हम इनलाइन CSS में भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल CSS में भी यूज़ कर सकते हैं, पर इनको इनलाइन CSS में यूज़ नहीं कर सकते। मतलब हम क्लास या आईडी जो है वो इनलाइन CSS में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको CSS सिलेक्टर के बारे में समझ आई होगी। आपका कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।